प्रदेश में इस वित्त वर्ष में जहां अभी तक मदिरा दुकानों के उठाव का रुझान धीमा रहा है, लेकिन अब आबकारी विभाग ने मदिरा लाइसेंसियों को राहत देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन राहत देने वाले कदमों से विभाग के अधिकारियों को अब लगभग सभी दुकानों के उठाव की उम्मीद है। क्या है नीति में किए गए खास प्रावधान, देखिए ये रिपोर्ट। एक तरफ जहां आबकारी विभाग ने मौजूदा लाइसेंसियों को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मदिरा दुकान नवीनीकरण का अवसर दिया है, तो वहीं अगले वर्ष 2024-25 के लिए भी नवीनीकरण का प्रावधान किया गया है। इससे लाइसेंसियों को हर साल नई दुकान लगाने पर खर्च होने वाली लागत में बचत हो सकेगी। पूर्व के वर्षों में वार्षिक गारंटी राशि या मदिरा उठाव की वास्तविक राशि जो भी ज्यादा रहती थी, उसी के आधार पर अगले साल की गारंटी राशि या न्यूनतम आरक्षित राशि तय की जाती थी। लेकिन इस साल आबकारी नीति में मौजूदा वार्षिक गारंटी राशि को ही अगले साल की गारंटी राशि का आधार बनाया गया है। विभाग ने इस बार गारंटी पूरी नहीं हो पाने पर गारंटी राशि के 20% तक राज्य में किसी अन्य लाइसेंसी को हस्तांतरण करने की सुविधा दी है, जबकि पहले ये सुविधा संबंधित जिले में ही मिलती थी। मदिरा कारोबारियों के लिए बड़ी राहत क्या? पहले नवीनीकरण में गारंटी पर 12 से 15% की वृद्धि होती थी, लेकिन इस साल केवल 10% की सामान्य वृद्धि की गई है। वार्षिक लाइसेंस फीस को 3 किश्तों में जमा करवाने की सुविधा दी गई। ALF की संपूर्ण राशि के विरुद्ध देसी मदिरा उठाव की भी अनुमति। कुल गारंटी में एक भाग देसी मदिरा का और शेष कोई भी मदिरा ले सकेंगे। पूर्व व्यवस्था में मासिक गारंटी गणना में होने वाली कठिनाई खत्म हुई है, तो वहीं RML देसी मदिरा के राइडर लगभग खत्म किए गए। मासिक गारंटी पूर्ति की व्यवस्था, गारंटी पूर्ति को 10 दिन अतिरिक्त मिलेंगे। किसी माह अधिक मदिरा उठाव किया तो कभी भी समायोजन कराना संभव। आपको बता दें कि लाइसेंसी के लिए दुकान के लोकेशन स्वीकृत करवाना भी बड़ा टास्क रहता है, लेकिन इस बार ये प्रावधान किया गया है कि उसी जगह पर लोकेशन स्वतः ही स्वीकृत की जा सकेगी। जिन लोगों की दुकानें ठीक चल रही थी, जो रिन्यू कराना चाहते हैं, उनको रिन्यूअल का ऑप्शन दिया। जो रिन्यूअल नहीं करा पाए या नहीं कराना चाहते थे, उनके लिए ऑक्शन की व्यवस्था कराएगी। ऑक्शन भी ई ऑक्शन की स्थिति कराई गई है कि आप ऑनलाइन अपने हिसाब से आपकी पूरी की पूरी जो फीस है वो कैलकुलेट करते हुए आपकी जो बिडिंग है सारी ऑनलाइन कराई जाएगी, उसकी व्यवस्था कराई गई। आबकारी नीति में किए गए संशोधन में बड़ी राहत देसी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा के राइडर को हटा कर दी गई है। इसमें देसी मदिरा की गारंटी में केवल 25% RML और 25% GSM निर्मित मदिरा उठाने का प्रावधान किया गया है। पहले ये राइडर 50% तक था। आबकारी नीति में ये भी खास, संबंधित क्षेत्र में किसी भी जगह 2 गोदाम लगा सकेंगे। ऑनलाइन डिमांड देने पर सीधे निर्माताओं से मदिरा आपूर्ति होगी। मदिरा परिवहन के लिए वाहनों का पंजीकरण किया जाएगा। 6% धरोहर राशि जमा करवाने के लिए अब 5 दिन मिलेंगे। 5% EPA राशि पहले बोली के 5 दिन में करनी थी जमा, लेकिन अब 5% EPA राशि 31 मार्च तक जमा करवाने की छूट। इतना ही नहीं, बल्कि अगर लाइसेंसी RML या फिर GSM की मदिरा नहीं उठाना चाहता, तो उसे 10 रुपए प्रति बल्क लीटर की फीस जमा करवाकर पसंद की देसी मदिरा उठाने की अनुमति दी गई है। पूर्व में ये समस्या रहती थी कि साहब हमारा जो RML का जो परसेंटेज है या देसी का जो परसेंटेज है, उसके जो GSM का जो परसेंटेज है, उसके ऊपर हमारा देसी के अंदर जो लिमिट है उसको भी घटाकर अब 25% किया गया है। तो मेरा मानना है कि इससे भी इनकी जो छूट है वो छूट का फ़ायदा उठा पाएंगे। कोई यदि इसकी पूर्ति नहीं भी कर पाता होता है तो उसको भी 10 रुपये प्रति बल्क लीटर देके दूसरे देसी उठाने का जो प्रावधान है वो भी प्रोविजन इस नीति के तहत किया गया है। खास बात ये है कि पहले आबकारी नीति पूरे साल के लिए लागू होती थी, लेकिन इस बार विभाग ने अगस्त सितंबर में इसकी समीक्षा करने का प्रावधान किया है। यानी अगर लाइसेंसियों को नीति से जुड़ी हुई समस्याएं होंगी
तो उनको सुनकर समय पर समाधान किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि इन राहतों को दिए जाने के बाद मदिरा दुकानों के उठाव के आंकड़ों में कितना सुधार आएगा। काशीराम चौधरी, जी मीडिया, जयपुर।